दिल्ली दौरे से आज देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मेडिकल कॉलेज के नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। दोपहर बाद कई विभागों की भी समीक्षा करेंगे सीएम धामी। चारधाम यात्रा की तैयारियां हुई तेज। अब तक 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने किया पंजीकरण। अवैध मदरसों पर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी। साध्वी प्राची और संतों ने किया कार्रवाई का समर्थन। साध्वी प्राची बोली, यह कदम पहले उठाना चाहिए था। पशु तस्करों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस का एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में एक तस्कर घायल, बाकी अन्य फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली दौरे से देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मेडिकल कॉलेज के नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। आपको बता दें कि दोपहर बाद कई विभागों की भी समीक्षा सीएम धामी करेंगे। तो आज दिल्ली दौरे से देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई कार्यक्रम उनके देहरादून में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। दोपहर बाद कई विभागों की भी समीक्षा सीएम धामी करेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली दौरे से देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और देहरादून में कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम आज के? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से आज देहरादून लौटेंगे और 1:30 बजे जो मेडिकल की तरफ से जिस तरीके का जो कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किया गया है, तो उसमें भी जो है इस दौरान सीएम धामी यहाँ पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो भी इस दौरान किए जा चुके हैं। आपको बता दें पायल कि आज नर्सिंग अधिकारियों की जो है इस दौरान यहाँ पर नियुक्ति पत्र देकर के जो है इस दौरान यहाँ पर सीएम धामी उनको नियुक्ति पत्र देंगे और ऐसे में जो पूरी जो तैयारी है इस दौरान यहाँ पर की गई है। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से रोजगार को लेकर के लगातार सीएम धामी जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड में रोजगार के अवसर जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार खोल रही है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो युवा है, युवाओं के लिए भी काफी अच्छा जो है इस यहाँ पर जो है काफी महत्वपूर्ण जो पहल है वो यहाँ पर सीएम धामी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि आज का जो ये कार्यक्रम इस दौरान रहने वाला है, ऐसे में कई नर्सिंग अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र देंगे। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो आज कई कार्यक्रम सीएम धामी के रहने वाले हैं और दिल्ली दौरे से वापस देहरादून लौटेंगे। देखा जाए तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे और अटकलें लगाई जा रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर कि सीएम धामी दिल्ली गए हैं तो कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा संभव है। कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई है दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पायल कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर थे और ऐसे में केंद्रीय मंत्री से भी जो है इस दौरान उनकी वहां पर मुलाकात हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी कोई इस तरीके से यहाँ पर जो है बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि सीएम धामी ने जिस तरीके से अभी हाल ही में दिल्ली से लौटने के बाद में अपना बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो तो होना ही है, लेकिन अभी जो है इसको लेकर के कोई ऐसी वार्ता उनकी नहीं हुई है केंद्रीय में नेतृत्व में। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पायल जो अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसको लेकर के भी जो है
यहाँ पर पूरी चर्चाएं जो है इस दौरान तेजी से चल रही हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है पायल कि अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट रहे हैं, तो आज के उनके जो कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं, 1:30 बजे मेडिकल कॉलेज यानी कि जो पटेल नगर स्थित है, वहां पर भी जो है इस दौरान सीएम धामी पहुंचेंगे। और इसके अलावा शाम की अगर बात करें तो शाम को भी जो विभागीय बैठक है, समीक्षा बैठक, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे जी। बिल्कुल विनय, तो कार्यक्रम आज उनके तय है जिनमें शिरकत करने वाले सीएम धामी। देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी काफी सजग रहते हैं सीएम धामी, और इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज के नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को सीएम नियुक्ति पत्र भी आज सौंपने वाले हैं। जी बिल्कुल पायल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जो रोजगार के अवसर जिस तरीके से सीएम धामी के द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड में खोले जा रहे हैं, तो वहीं भी अब जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो नर्सिंग अधिकारी हैं, उनको आज जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र इस दौरान सीएम धामी देंगे, जिससे कि काफी जो अच्छी पहल है उत्तराखंड सरकार की, वो यहाँ पर की जा रही है। लगातार जो रोजगार के अवसर हैं, वो इस दौरान उत्तराखंड में खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1:30 बजे जो है इस दौरान पटेल नगर पहुंचेंगे, जहां पर जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जो नर्सिंग अधिकारी हैं, उनको इस दौरान नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे। साथ ही साथ सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से जो है सभी पर इस दौरान जो है नजरें रखी जाएंगी। साथ ही साथ रूट की अगर बात करें तो रूट को भी जो है इस दौरान यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है जी। बिल्कुल, तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है विनय, और देखा जाए तो दोपहर बाद कई विभागों की समीक्षा बैठक भी सीएम धामी करते नजर आएंगे। देखा जाए तो उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार तत्पर नजर आते हैं सीएम धामी, और विभागों की समीक्षा बैठक करते नजर आते हैं ताकि उत्तराखंड वासियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, साथ ही उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। ऐसे कौन कौन से विभाग है जिनकी समीक्षा बैठक आज सीएम धामी करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए पायल, आपको बता दें कि जिस तरीके से सचिवालय में 4:30 बजे जो बैठक है, समीक्षा बैठक, इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर लेंगे, जिसपे कि समाज कल्याण विभाग की बात करें या फिर इसके अलावा जल संस्थान की बात करें, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं, उन सभी को लेकर के जो है सीएम धामी आज यहाँ पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के किस तरीके से जो है गति मिल सके, किस तरीके से जो है यहाँ पर उनको आगे लेकर के जाया जा सके, कि जिससे कि जो दिक्कतें इस दौरान आती है विभागों को लेकर के, तो उसमें जो है पूरी तरीके से आज जो है सीएम धामी यहाँ पर अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी जो तैयारी है वो इस दौरान यहाँ पर सीएम धामी के कार्यक्रम को लेकर के तो की ही गई है। साथ ही साथ शाम को जिस तरीके से जो समीक्षा बैठक होगी, वो भी काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान यहाँ पर रहने वाली है जी। बिल्कुल, तो आज मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं धामी, और दिल्ली दौरे से देहरादून वापस लौटेंगे। विभागों की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की तरफ उनका एक और कदम आज होने वाला है। फिलहाल आपका शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर चकराता विधानसभा के कालसी विकासखंड में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कई विभागों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला उपस्थित रहे। साथ ही भाजपा नेत्री और जिला पंचायत प्रशासक मधु चौहान ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस शिविर के माध्यम से सरकार ने जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। साथ ही इस दौरान यहां लगे बहुउद्देशीय शिविर में जनता की बहुत सी समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया। तो वहीं लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के चेक और सर्टिफिकेट का भी वितरण किया गया। हमें सरकार ने 3 साल पूरे करे हैं, और सेवा, सुशासन और विकास के माइलस्टोन हम लोग कह सकते हैं कि इन 3 सालों में हुए हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं तो सिर्फ अगर इस चकराता विधानसभा की बात करूं तो चकराता विधानसभा को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा इस सरकार में हुआ है। हम लोग कह सकते हैं
कि हरिपुर का कालसी का जो पुराना वैभव था हरिघाट, उसको हम लोग वापस ला रहे हैं। महासू देवता मंदिर हनोल का एकदम आप लोग कह सकते हैं कि वो एकदम से एक नए स्वरूप में हमको दिखाई देगा। रोजगार की दृष्टि से महिलाओं को हम लोग हमारी सरकार जो है आरक्षण दे रही है, 30% आरक्षण, 36 आरक्षण दे रही है। सड़कों के हिसाब से जल जीवन मिशन की हर घर में नल पहुंच चुका है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी हनोल गए थे, उसके बाद डीएम साहब ने वहां पर कैंप करा है। आज यहाँ पर भी बहुत सारे 20 से 25 विभागों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के दूसरे चरण के कार्यक्रम शुरू हुए हैं। आज कालसी विकास खंड में यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं। 25 विभागों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में माताओं बहनों ने स्टॉलों में सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। और यह 3 साल वास्तव के बेमिसाल के साल हैं। हमने यूसीसी बनाने का काम किया, हमने नकल माफियाओं को समाप्त करने का काम किया, हमने लोगों के जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने का काम किया। अवस्थापनाओं के क्षेत्र में देखिए, आप कृषि के क्षेत्र में देखिए, उद्यान के क्षेत्र में देखिए, रोजगार के क्षेत्र में देखिए, युवाओं को रोजगार देने का काम, 20,000 सरकारी रोजगार, 6 लाख बहनें पूरे प्रदेश के अंदर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना रोजगार चलाने का काम करेंगे। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो रोजगार के सशक्त साधन इस पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिए है। मुझे लगता है ये 3 साल में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐतिहासिक माइलस्टोन सेट करने का काम किया। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस कदम को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताया और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इस पर प्रशासन ने सफाई दी कि यह केवल अवैध संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई है। इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। आवश्यक है कि प्रशासन और राजनीतिक दल इसे संवेदनशीलता से संभालें और निष्पक्षता बनाए रखें, ताकि एकता और भाईचारे पर कोई आंच न आए। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। बात मैंने बहुत बार कह ली है, मदरसों में कार्रवाई नहीं है। मदरसों को तो बहाना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है, इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी को नौकरी मांग रहे हैं या मांगने गए, वो कह रहे मेरी डिग्री को मान रहे। और चारधाम यात्रा के पंजीकरण का सिलसिला शुरू हो चुका है। यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से किया जाएगा। सरकार लगातार सड़कों की जर्जर हालत को सुधारने के दावे कर रही है, पर सड़कों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। उत्तरकाशी जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष राणा ने मौजूदा सरकार को लापरवाह बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर 8 सालों में सड़कों की हालत में कोई बदलाव नहीं लाने का आरोप लगाया है। कई गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिकी चारधाम यात्रा पर ही निर्भर करती है, लेकिन मौजूदा कुछ पिछले वर्ष भी आप सब पत्रकार लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष इस यात्रा का क्या हाल हुआ था। चारधाम यात्रा को धामी सरकार के द्वारा फेल किया गया था और इस वर्ष भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस चारधाम यात्रा को फेल करने की साजिश चल रही है। आप इस बात को समझिए कि आज से 1 महीने बाद यात्रा शुरू होनी है, पर गंगोरी से लेके और गंगोत्री तक की सड़कों के बहुत बुरी हालत है। जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं, जहां मलबा गिरा हुआ है वहां मलबा उठाने का नाम तक 1 साल से नहीं लिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये सरकार और ये प्रशासन यात्रा को लेकर बिल्कुल भी सचेत नहीं है। इधर डोईवाला देहरादून नेशनल हाईवे पर स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा लगातार हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। तमाम रोड हादसे इस
टोल प्लाजा पर हो चुके हैं। बीते 2 दिन पहले भी बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। स्थानीय जनता लगातार इस टोल प्लाजा को यहां से हटाने की मांग करती आई है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने डोईवाला में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लच्छीवाला का यह टोल प्लाजा सभी मानकों को ताक पर रखकर बनाया गया है। लच्छीवाला के जंगल में हाथी कॉरिडोर में स्थित होने के साथ ही यह टोल प्लाजा एनएचएआई के किसी भी मानक को पूरा नहीं करता। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि आने वाली 28 मार्च को देहरादून एनएचएआई के कार्यालय पर विशाल धरने के बाद 30 तारीख को लच्छीवाला टोल प्लाजा पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दो दिन पहले एक बहुत ही दुखद दुर्घटना लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुई है और लगातार कांग्रेस के लोग 2021 से इस यहाँ पर टोल लगने का विरोध करते आए हैं। तो हम लोग कल भी जिलाधिकारी महोदय से हमारी मुलाकात हुई। जिलाधिकारी महोदय के सामने भी हमने अपनी बात रखी है। हम लोग ये एक मांग ये है कि इस टोल को यहाँ से कहीं और स्थानांतरण किया जाए और 60 किलोमीटर की दूरी जो मानक है उसके हिसाब से बनाया जाए। हम गढ़वाल के और डोईवाला के लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर टोल दे रहे हैं हम, जबकि एक नियम है कि लगभग 60 पैसे पर किलोमीटर का इनका ये वसूलते हैं और डोईवाला के एक आम जनता या गढ़वाल से कोई आदमी 5 किलोमीटर इस टोल पर चलता है तो वो 85 रुपये दे रहा है। पहले भी कई एक्सीडेंट डोईवाला टोल पर हो चुके हैं, इस लच्छीवाला टोल पर। और जब से 2021 से इस टोल की शुरुआत की गई तो पहले दिन ही कांग्रेस संगठन के सभी साथी वहां पहुंचे थे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और हम लोगों ने आशंका जाहिर करी थी कि ऐसा भविष्य में हो सकता है, क्योंकि जिस जगह ये टोल लगाया गया वो मानक के अनुरूप नहीं है। एक तो आप देख सकते हैं कि वो एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र है। हम सब गौरव चौधरी जी के आह्वान पर हम लोगों ने जो एनएचआई का जो कार्यालय है वसंत विहार में, वहाँ एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 30 मार्च को रविवार के दिन डोईवाला टोल पर पूरे डोईवाला क्षेत्र की जनता को साथ लेके, और खाली डोईवाला ही नहीं, ऋषिकेश और पर्वतीय क्षेत्र के मेरे कई लोगों से बात हुई है, वो आना चाहते हैं, वो क्योंकि काफ़ी समय से परेशान है, वो इस धरने प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। तो टोल प्लाजा पर कई हादसे हो चुके हैं और लगातार हादसे होते ही जा रहे हैं। और खबर विकासनगर से है, जहां तहसील से लगते सब रजिस्ट्रार कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर कैनाल रोड के किनारे खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर एक लाइसेंसी पिस्टल सहित उसमें रखा बैग चोर ले उड़े, जिसमें कुछ लोगों की रजिस्ट्री के कागजात और करीब 70,000 नकदी भी रखी हुई थी। आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति हुक्म सिंह चौहान मूल रूप से टकराता क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में विकासनगर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह रजिस्ट्री कराने कार्यालय आए थे और कुछ देर के लिए अपनी कार कार्यालय के समीप खड़ी कर दी। जब वापस आए तो उन्हें पता चला कि गाड़ी से बैग गायब है और शीशा भी टूटा पड़ा है। घटना को लेकर उनके द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मौके पर आकर जांच की और शीशा तोड़ने में प्रयुक्त पत्थर को भी अपने कब्जे में लिया। दिनों से तहसील बंद थी तो उसके कारण पार्किंग में बहुत जाम तक लगा हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई करीब 4 बजे करीब, 6:30 बजे करीब मैं यहाँ पे आया तो शीशा टूटा हुआ था। इसमें मेरा बैग भी रखा था, बैग में डॉक्यूमेंट भी थे बहुत सारे। तो जब मैं आया तो यहाँ से जो देखा कि शीशा तोड़ा हुआ था, तो उसके बाद मौके पे पुलिस भी आ गई है। थाना विकासनगर में श्री हुक्म सिंह चौहान द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके द्वारा अपने वाहन को सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास कैनाल रोड पे पार्क किया गया था। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके गाड़ी का पीछे का शीशा टूटा हुआ है और उनका एक बैग गायब है, जिस बैग में एक उनका पिस्टल रखा हुआ था तथा कुछ नकदी चोरी होने के संबंध में ये तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ये अभियोग विवेचनाधीन है। और विंटर डेस्टिनेशन औली में कम बर्फबारी के बाद भी औली टॉप के आसपास की ढलानों पर स्थानीय विद्यालयों के बच्चे स्नो स्कीइंग के गुर सीख रहे हैं। पीएम श्री अटल आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ की 5 होनहार बालिकाएं भी इसी बर्फ की ढलानों पर व्हाइट स्नो स्कीइंग का प्रशिक्षण ले रही है, जिन्हें स्की
एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ चमोली उत्तराखंड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी विवेक पवार के मार्गदर्शन में स्कीइंग कोच महेंद्र भुजवाड़ के कुशल दिशा निर्देशन में इस विद्यालय के 5 प्रतिभावान छात्राएं स्कीइंग की बारीकियां सीख रही है। विद्यालय की मुख्य कोच और पीटीआई कुमारी कविता ने बताया कि उनके विद्यालय की 5 प्रतिभावान छात्राएं औली की बर्फीली ढलानों में स्नो स्कीइंग प्रशिक्षण ले रही है ताकि विंटर स्पोर्ट्स में भी महक कवान के बाद हमारी बालिकाएं बेहतर प्रदर्शन कर सके। और हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में लिखा कि माल्टा के प्रचार के चक्कर में वो भावुक हो गए। माल्टा गेटसेंट से आया था और गेटसेंट को लेकर मैंने खुद भी कुछ सपने देखे और आपको भी दिखाए थे। वहीं हरीश रावत की इस पोस्ट पर भाजपा उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेरोला ने कहा कि हरीश रावत कभी खीरे तो कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर कांग्रेस ही दुर्दशा का पर्याय बन चुकी है, आगे कुछ कहना उचित नहीं होगा और वह एक वरिष्ठ नेता है। रावत जी कभी खीरे को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी माल्टा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी की दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं, कभी अपनी दुर्दशा को लेकर रोते हुए नजर आते हैं। तो इसकी टोटल ही कांग्रेस एक दुर्दशा का पर्याय बन गई है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कहना भी उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता है। और अवैध मदरसों को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसके बाद अब बीजेपी ने सीधे हरीश रावत को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि सरकार मदरसों के संचालन में फंडिंग की जांच करवा रही है और हरीश रावत सिर्फ इसलिए परेशान है कि कहीं रावत के करीबी इस जांच की आंच में न आ जाए, जिससे उन्हें भविष्य की चिंताएं भी सताने लगी है और वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसके पीछे अपने वोट बैंक को साथ दी है। हरीश रावत जी इसलिए भी परेशान है कि क्यों अवैध मदरसों पे जो है कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कहा है, सीधे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो फंडिंग कहाँ से हो रही थी, इस फंडिंग की जांच कराई जाएगी। अगर जो अवैध फंडिंग हो रही है कहाँ से, किस प्रकार का, किन लोगों का संरक्षण है, तो मुझे लगता है कि हरीश रावत जी को शायद चिंता है कि कहीं ना कहीं ये आंच उनके कहीं करीबी लोगों तक न पहुंच जाए, इसलिए वो परेशान है, चिंतित है। और एफसीआई गोदाम में राशन डीलरों ने महिला अधिकारी पर अभद्रता और तोल में कम राशन देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था, जिसके बाद डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर जांच के लिए रुड़की एफसीआई गोदाम पहुंचे, जहां उन्होंने राशन डीलरों से उनसे शिकायत सुनी। वहीं उन्होंने गोदाम के लोगों से जानकारी ली और राशन डीलरों को आश्वासन दिया कि जल्द मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं राशन डीलरों के अध्यक्ष अनीस गौड़ ने बताया कि उन्होंने अपनी सभी समस्याओं को डिप्टी मार्केटिंग ऑफिसर के समक्ष रखा और उन्हें जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।